मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। लेकिन उससे पहले जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जो मैं अभी बता रही हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस वरदान का कभी गलत उपयोग मत करना। जो शक्ति मैं तुम्हें देने वाली हूँ वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना, किसी का अहित मत करना, किसी के हृदय को कष्ट मत देना। यह शक्ति तुम्हें और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए है। यदि तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह वरदान तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करके श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हो। केवल वही व्यक्ति दूसरों की मदद कर सकता है जो स्वयं में सामर्थ्य रखता है। कमजोर व्यक्ति तो स्वयं ही सहायता का मोहताज होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। कल संध्या के समय जब तुम मेरे समक्ष दीप प्रज्वलित करोगे, तब कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और मनन करना। सोचो कि संसार में तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वह कौन सी मंजिल है जिसे पाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब तुम्हारे मन की शक्ति बड़ी हुई होगी, तब तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। यदि तुम्हारे हृदय की गहराई से यह विश्वास उत्पन्न हो जाए कि कोई विशेष मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तो यह मेरा वादा है कि मैं उसे तुम्हारे जीवन में सत्य कर दूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, परंतु जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, और उस समय मैं भी असहाय हो जाती हूँ। इसलिए सदैव अपने कर्मों का ध्यान रखना और अपने पथ पर सच्चाई एवं भलाई के साथ आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, यह संसार एक कर्म भूमि है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें जो वरदान देने जा रही हूँ वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जब भी तुम इस शक्ति का उपयोग करो, यह ध्यान रखना कि तुम इसे सच्चाई, प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर चलकर ही इस्तेमाल करो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, वह न केवल स्वयं को ऊपर उठाता है, बल्कि समाज और संसार को भी नई दिशा देता है। जब तुम अपने मन में कोई संकल्प लोगे, तो वह संकल्प तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए सोच समझकर ही कोई इच्छा प्रकट करना। तुम्हारी आत्मा को जो सत्य लगे वही तुम मुझसे मांगना। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल तब जब वह इच्छा किसी के अहित का कारण न बने। संसार में बहुत से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा इस बात को याद रखना कि सच्चा सुख केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलता है। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ता है वही अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। किसी भी परीक्षा से घबराना मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में तुम्हें कई ऐसे अवसर मिलेंगे जब तुम्हें सही और गलत के बीच निर्णय लेना होगा। ऐसे समय में अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, कि कोई आशा शेष नहीं रही, तो उस समय भी यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, लेकिन प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे समाप्त कर सकती है। तुम उसी प्रकाश की किरण बन सकते हो जो न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगा। इसलिए अपने हृदय में प्रेम, दया और करुणा को स्थान देना। तुम्हारे पास जो शक्ति होगी वह केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी होगी। जब तुम अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई न कोई कठिनाई झेली है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मार्ग से विचलित होने का विचार नहीं किया। यदि तुम भी उन्हीं की तरह अपने संकल्प पर अडिग रहोगे, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकेगी। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे कार्यों को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके शब्दों से प्रभावित नहीं होना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है, वह दूसरों की नकारात्मक बातों से विचलित नहीं होता। तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कभी भी अपने भीतर अहंकार को स्थान मत देना। शक्ति मिलने के बाद कई लोग अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं और स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा बल वही होता है जो विनम्रता के साथ जुड़ा हो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग अहंकार के साथ करता है, वह अंततः अपने पतन का कारण बनता है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत और सरल रखना। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां विपरीत हैं, तब अपने भीतर झांकना और स्वयं से पूछना कि क्या तुम सही मार्ग पर हो। यदि तुम्हारा उत्तर हाँ में हो, तो बिना रुके आगे बढ़ते रहना। मैं तुम्हें यह शक्ति केवल इसलिए नहीं दे रही कि तुम स्वयं सफल बनो, बल्कि इसलिए भी कि तुम दूसरों की सहायता कर सको। संसार में बहुत से लोग हैं जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। यदि तुम अपनी शक्ति से किसी की मदद कर सकते हो, तो उसे अवश्य करना। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसका अपना मार्ग भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि तुम अपने जीवन में कितनी सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ते हो। कई बार लोग यह सोचते हैं कि छलकपट से सफलता जल्दी मिल सकती है, लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। जो सफलता सच्चाई और परिश्रम के साथ मिलती है, वही सच्ची और स्थायी होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस अपने अंतर्मन में मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तुम्हारे हर निर्णय में, हर परीक्षा में, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम मेरे समक्ष दीप जलाओगे और अपनी इच्छा प्रकट करोगे, तो उस समय तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका या डर को अपने भीतर स्थान मत देना। जब तुम पूरे विश्वास के साथ कोई संकल्प लोगे, तभी वह संकल्प पूर्ण होगा। संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तुम्हारे भीतर अटूट विश्वास और सच्ची लगन होगी। याद रखना, हर व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं,
वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, लेकिन हर बार उठकर फिर से आगे बढ़ने का संकल्प लो। यही संकल्प तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मन जितना शुद्ध होगा, तुम्हारे विचार उतने ही प्रभावशाली होंगे। जब तुम्हारे विचारों में शुद्धता होगी, तो तुम्हारे कार्य भी पवित्र होंगे। और जब तुम्हारे कार्य पवित्र होंगे, तो तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई भी भय तुम्हें रोक नहीं सकेगा। इस संसार में हर चीज बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा और विश्वास अडिग रहना चाहिए। जब तुम किसी भी कार्य को पूरे मन और आत्मा से करोगे, तो वह कार्य अवश्य पूरा होगा। अब मैं तुम्हें यह वरदान देने जा रही हूँ, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम इसका उपयोग किस प्रकार करते हो। यदि तुम इसे सच्चाई, प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर चलकर उपयोग करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से कार्य करेगा। लेकिन यदि तुम इसे अहंकार, लोभ या किसी के अहित के लिए उपयोग करने का प्रयास करोगे, तो यह शक्ति स्वतः नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रखना, अपने विचारों को सकारात्मक रखना और अपने कार्यों को सदैव सच्चाई और प्रेम के साथ करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें जो शक्ति मिलने वाली है, वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होगी। यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे संकल्पों में शक्ति भर देगी। जब तुम्हारे भीतर यह शक्ति होगी, तब तुम्हारी हर इच्छा तुम्हारे कर्मों के अनुसार पूर्ण होगी। लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत होगी। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। शक्ति का असली अर्थ केवल बल या अधिकार नहीं होता, बल्कि इसका सही उपयोग ही इसे सार्थक बनाता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अंततः स्वयं के पतन का कारण बनता है। इसलिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। यदि तुम किसी चीज की लालसा में पड़ जाओगे, तो यह शक्ति तुम्हारे लिए एक वरदान नहीं, बल्कि एक परीक्षा बन जाएगी। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्मों की गूंज अनंत काल तक बनी रहती है। जो व्यक्ति सच्चे मन और ईमानदारी से कार्य करता है, वह अमर हो जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से इस संसार में रहे या नहीं। इसलिए तुम्हें अपने हर कार्य को सोच समझ कर करना है। जब भी कोई निर्णय लो, यह देखो कि वह निर्णय किसी को कष्ट न दे। यदि तुम्हारा कार्य किसी के लिए दुख का कारण बनता है, तो समझो कि तुमने अपने मार्ग से भटकना शुरू कर दिया है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने की बजाय उसे समझने और हल करने की कोशिश करना। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है, बस तुम्हें उसे देखने का सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि तुम इस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश की तरह कार्य करेगी, जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। तुम्हें अपने भीतर के डर को मिटाना होगा। डर ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम निर्भय बनोगे, तभी तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाओगे। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बने रहो। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी।
तुम्हें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। कई बार क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। यह भावनाएं मनुष्य को कमजोर बनाती हैं और उसकी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। यदि तुम अपने भीतर प्रेम, दया और सहानुभूति को स्थान दोगे, तो तुम अपने जीवन में न केवल सफलता प्राप्त करोगे, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनोगे। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना होगा। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, तब तुम्हें इस शक्ति का वास्तविक महत्व समझ में आएगा। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है, उसका जीवन सीमित होता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह अमर हो जाता है। तुम्हें अपनी बुद्धि का भी सही उपयोग करना होगा। शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में भी होती है। जब तुम किसी समस्या का सामना करोगे, तो उसे केवल बल से हल करने का प्रयास मत करना, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से उसका समाधान निकालना। कई बार धैर्य ही वह सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो सबसे कठिन परिस्थिति को भी आसान बना देती है। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। कई बार लोग जीवन में भ्रमित हो जाते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। यदि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। भले ही तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प मजबूत है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपनी संगति का भी ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार जल में पड़े कमल के फूल को जल तो छूता है, लेकिन वह उसमें डूबता नहीं, उसी प्रकार तुम्हें भी संसार में रहकर उसकी बुराइयों से दूर रहना होगा। यदि तुम गलत लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारे विचार भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों का साथ चुनो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। तुम्हें अपने परिवार और प्रियजनों का भी ध्यान रखना होगा। कई बार लोग सफलता की दौड़ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे अपने अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ होती है जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तुम्हें अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों की कद्र करनी होगी, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे सहायक हैं। तुम्हें इस शक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं, और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यदि तुम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करोगे, तो यह शक्ति भी तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा यह देखना कि तुम अपने जीवन में कौन कौन से कर्तव्य निभा रहे हो और क्या तुम उन्हें सही ढंग से निभा रहे हो। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। विचार ही व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सफलता और आनंद से भर जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी होगी। केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती, आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक होती है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब तुम्हारी शक्ति भी सही दिशा में काम करेगी। लेकिन यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता और स्वार्थ से भर जाएगा, तो यह शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम इसे सही मार्ग पर लगाओगे, तो यह तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन यदि तुम इसका गलत प्रयोग करोगे, तो यह शक्ति तुम्हारे लिए एक श्राप बन जाएगी।
तुम्हें इस शक्ति के साथ धैर्य भी रखना होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन यह मत भूलना कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब सही समय आएगा तब तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। इसलिए कभी भी अधीर मत बनना और अपने कर्म करते रहना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब भी कोई समस्या आए, उसे एक अवसर के रूप में देखना और उससे सीखने का प्रयास करना। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाएगी और तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, उसका सही उपयोग भी आवश्यक होता है। यदि तुम केवल शक्ति के पीछे भागोगे और अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भूल जाओगे, तो यह शक्ति भी तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना और हर चीज का सही अनुपात में उपयोग करना। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को ग्रहण करो और इसे अपने जीवन में सही दिशा में प्रयोग करो। याद रखना, यह शक्ति तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक जिम्मेदारी है। इसे अपने भीतर समाहित करो, इसे समझो और इसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयोग करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति केवल एक साधन है, साध्य नहीं। यह तुम्हें मार्ग दिखा सकती है, लेकिन तुम्हें स्वयं उस मार्ग पर चलना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं लगेंगी जितनी वे पहले लगती थी। शक्ति केवल तुम्हें अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम इसे सही दिशा में लगाओगे, तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे गलत उद्देश्य से प्रयोग करोगे, तो यह तुम्हारे विनाश का कारण भी बन सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान का होना भी उतना ही आवश्यक है। शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसे सही मार्गदर्शन न मिले। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। इसलिए केवल शक्ति प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बल्कि तुम्हें इसे सही दिशा में कैसे प्रयोग करना है, यह भी सीखना होगा। जब भी कोई निर्णय लो, उसे केवल अपने स्वार्थ के आधार पर मत लो, बल्कि यह देखो कि वह निर्णय समाज और संपूर्ण मानवता के लिए कितना लाभदायक है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति की परीक्षा देनी होती है। सच्ची शक्ति वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। जब तुम अपने भीतर के डर, संदेह और अस्थिरता को दूर कर लोगे, तभी तुम इस शक्ति का सही उपयोग कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। बाहरी शक्ति तो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आंतरिक शक्ति अनंत होती है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए अपने मन को शांत और स्थिर बनाना सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग कर पाओगे। तुम्हें अपने भीतर संयम और धैर्य को विकसित करना होगा। कई बार लोग शक्ति प्राप्त करने के बाद अधीर हो जाते हैं और त्वरित परिणाम की आशा करते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। यदि तुम किसी चीज को समय से पहले प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो वह तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होगी। इसलिए धैर्य रखना और अपने कर्म
करते रहना ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा है। यदि तुम इस शक्ति का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करोगे, तो यह धीरे धीरे तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करोगे, तो यह शक्ति तुम्हारे जीवन में न केवल स्थायी रहेगी, बल्कि इसे निरंतर बढ़ावा भी मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चे अर्थों में इस शक्ति का उपयोग करना जानता है। तुम्हें अपने अहंकार पर भी नियंत्रण रखना होगा। शक्ति मिलने के बाद कई लोग यह भूल जाते हैं कि वे क्यों इस शक्ति के अधिकारी बने। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन याद रखना, शक्ति केवल उन्हें दी जाती है जो इसके योग्य होते हैं, और यदि कोई इसका गलत उपयोग करने लगता है, तो यह शक्ति स्वयं उनसे दूर हो जाती है। विनम्रता और कृतज्ञता ही वह गुण है जो किसी व्यक्ति को शक्ति के योग्य बनाते हैं। तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखनी होगी। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे, तो तुम्हारी शक्ति भी उसी दिशा में कार्य करेगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल रखोगे, तो यह शक्ति तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगी। जब भी कोई निर्णय लो, उसे जल्दबाजी में मत लो, बल्कि पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि वह निर्णय कितना उचित है। जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तभी तुम सही मार्ग पर चल पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। शक्ति केवल एक पहलू है, लेकिन जीवन के और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। यदि तुम केवल शक्ति के पीछे भागोगे और अपने रिश्तों, अपनी भावनाओं, अपने मूल्यों को भूल जाओगे, तो यह शक्ति भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो और हर चीज को उचित स्थान दो। जब तुम संतुलन में रहोगे, तभी तुम इस शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध जा रही है, तब अपने मूल्यों को मत छोड़ना। सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः वही व्यक्ति जीतता है जो इस मार्ग पर चलता रहता है। तुम्हें अपने भीतर करुणा और प्रेम को विकसित करना होगा। केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, उसका सही उपयोग भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि तुम अपनी शक्ति को प्रेम और करुणा के साथ जोड़ोगे, तो यह शक्ति तुम्हारे लिए और भी प्रभावी हो जाएगी। जब तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखोगे और उनकी सहायता करोगे, तब तुम्हारी शक्ति और अधिक बढ़ेगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि असली शक्ति वही होती है जो आत्मनियंत्रण में रहती है। यदि तुम अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम्हारी शक्ति भी अनियंत्रित हो जाएगी। आत्मनियंत्रण ही वह कुंजी है जो तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना सिखाएगी। जब तुम स्वयं पर नियंत्रण पालोगे, तभी तुम इस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग कर पाओगे। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए रखना होगा। यह शक्ति तुम्हें केवल तब तक मिलेगी जब तक तुम अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखोगे। यदि तुम अपने भीतर स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को स्थान दोगे, तो यह शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए अपने मन और आत्मा को स्वच्छ बनाए रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस शक्ति का
उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम इसे सही मार्ग पर लगाओगे तो यह तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन यदि तुम इसका गलत प्रयोग करोगे तो यह शक्ति तुम्हारे लिए एक श्राप बन जाएगी। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रखना, अपने विचारों को सकारात्मक रखना और अपने कार्यों को सच्चाई और प्रेम के साथ करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब अपने भीतर झांकना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तुम्हारे हर निर्णय में, हर परीक्षा में, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस अपने अंतर्मन में मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को ग्रहण करो और इसे अपने जीवन में सही दिशा में प्रयोग करो। याद रखना, यह शक्ति तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक जिम्मेदारी है। इसे अपने भीतर समाहित करो, इसे समझो और इसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयोग करो।